नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, मैं आज आप सबों के लिए ग्रुप डी और डीएलएड से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं, जो आपके डीएलएड और ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको बने रहना है अंत तक। और आइए अपने क्षण को न गंवाते हुए चलते हैं आज का थॉट ऑफ द डे पर। आज का थॉट ऑफ द डे है दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया केवल साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 की ओर। आज का प्रश्न संख्या 1 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर, और 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 161। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 154। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है? आपका ऑप्शन है ए कार्यकारी, बी विधायी, सी न्यायिक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किस स्थिति में राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के निर्देश पर, बी मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, सी यदि विधानसभा में बहुमत न हो, डी दोनों ए और सी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए अध्यादेश जारी करना, बी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, डी राष्ट्रपति को सलाह देना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में अध्यादेश कब जारी कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए जब राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा हो, बी जब राज्य विधानसभा का सत्र स्थगित हो, सी जब राष्ट्रपति अनुमति दे, डी कभी नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब राज्य विधानसभा का सत्र स्थगित हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 164। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल किसके अधीन काम करता है? आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी होती है, लेकिन उसे किसे आमंत्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए किसी भी दल के नेता को, बी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी को भी, डी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुसूचित जनजातियां क्षेत्रों से जुड़े मामलों में निर्णय लेना, बी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करना, डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से जुड़े मामलों में निर्णय लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या नहीं? आपका ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, डी केवल प्रधानमंत्री की अनुमति से। आपका ऑप्शन है ए हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है, दोस्तों 1900 से 1947 तक का भारतीय इतिहास टॉप 15 MCQ। अब प्रश्न संख्या 1 से फिर चालू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1903, बी 1905, सी 1911, डी 1919। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1905। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम मॉडले मिंटो सुधार के तहत क्या प्रावधान किया गया था? आपका ऑप्शन है ए महिलाओं को मतदान का अधिकार, बी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका, सी ब्रिटिश सरकार को अधिक शक्तियां, डी भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा सुधार, बी भारतीय को रोजगार दिलाना, सी ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, डी धार्मिक सुधार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1922। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है, 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? आपका ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? आपका ऑप्शन है ए यह भारतीयों के खिलाफ था, बी इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सी यह अंग्रेजों के पक्ष में था, डी यह दलितों के खिलाफ था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1930। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है, 1830 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी पूर्ण स्वराज, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी साइमन कमीशन का समर्थन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम कब सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? आपका ऑप्शन है ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, बी प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना, सी भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्थान देना, डी भारत को 2 भागों में विभाजित करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का विरोध क्यों किया? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया, बी भारतीय सेना को जबरन युद्ध में भेजा गया, सी भारतीय नेताओं से परामर्श नहीं किया गया, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1947। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा नारा दिया था? आपका ऑप्शन है ए जय हिंद, बी करो या मरो, सी स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, डी इनकलाब जिंदाबाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी करो या मरो।
नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, माउंटेन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? आपका ऑप्शन है 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1947। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपका ऑप्शन है ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी माउंटबेटन योजना, डी साइमन कमीशन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर का प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1946, बी 26 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।